तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है, उसे मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हारे बिजली का बिल माफ कर दूंगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि एक जेई साहब के हैं। जी हाँ, ये शब्द उस जेई साहब के हैं जिसकी नीयत एक किसान की बीवी पर डोल जाती है और उसके बाद वो उसकी बेशर्मी की आप हद देखिए कि वो उस किसान के सामने वो ये बात कहकर वहां से निकल जाता है। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। ये अजीबोगरीब ऑफर जैसे ही सामने आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे बवाल ही मच गया। लोगों के होश उड़ गए और अब इस पर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हो रहा है आपकी सरकार में। अधिकारी अब बीवियां मांगने लगे हैं और बिजली के बिल माफ हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ यूपी में, जहां अधिकारी अब इस तरह की शर्मनाक मांगों में जुटे हैं। क्या ये एक गंभीर संकेत है कि सत्ता के गलियारों में कुछ और ही खेल चल रहा है? इस विवाद ने यूपी की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यूपी में ऐसा क्या हो रहा है जहां सरकार के अधिकारी अब इस तरह की नीच हरकतों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील थाना लोनी कटरा में एक जेई साहब जिनका नाम प्रदीप कुमार गौतम होता है, वो एक गांव में जाते हैं, बिजली के मीटरों को चेक करते हैं और चेक करने के दौरान ऐसे ही वो एक गरीब किसान के घर चले जाते हैं और जब मीटर चेक कर रहे होते हैं तो इतने में उस गरीब किसान की बीवी उनके सामने आ जाती है और जेई साहब की नीयत में खोट आ जाता है। यानी उनकी नीयत उसकी बीवी को देखकर खराब हो जाती है, उनकी नजर उसकी बीवी पर पड़ जाती है और जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उस किसान से ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं और गरीब किसान के मन में ये डर कहीं ना कहीं सताने लगा था। यानी उसको ये समझ आ चुका था कि आखिरकार जेई साहब ने ये बात क्यों कही है। गरीब किसान की बिजली से संबंधित जो समस्या होती है वो तो फिलहाल हल नहीं होती, जिसके बाद वो अधिकारी के दफ्तर पहुंचता है और जब वो अधिकारी के दफ्तर पहुंचता है तो अधिकारी उनसे क्या कहते हैं? अधिकारी उनसे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर 40,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अगली बार जब आओगे तो अकेले मत आना, अपनी बीवी को साथ में लेकर आना। जी हाँ, ये शब्द होते हैं उस जेई के। और जब वो किसान उस जेई की बात नहीं मानता तो जेई साहब क्या करते हैं कि उसके घर पर अपने कुछ अधिकारियों को भेज देते हैं और लाइनमैन को जब वहां पर भेजा जाता है तो उसका मीटर वहां से उखाड़ लिया जाता है और मीटर उखाड़ने के बाद जब वापस उसके दफ्तर जाता है तो उसका जो बिल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आता है और साथ ही उसकी बिजली भी काट दी जाती है। साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे, गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे उखे फिर थोड़ा बाहर आए, यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है हमारी बीवी बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी, तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए भी है, उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। इस तरीके से किसान को परेशान किया जाता है और जब एक किसान लाइनमैन से कहता है कि भैया ये दिक्कत है, इसको दूर कर दो, तो लाइनमैन उससे कहता है कि जेई साहब आपका मामला देख रहे हैं तो आप उन्हीं से मिलिए। और जब ये गरीब किसान फिर दोबारा दफ्तर में जाता है तो जेई साहब उससे फिर से कहते हैं कि देखिए अब 40,000 रुपए आपको लेकर आने होंगे और बीवी को साथ लाना होगा अलग से। जरा उस गरीब किसान की बात भी आप एक बार सुन लीजिए। जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीवी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। वीडियो वायरल होने के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कहते हैं कि क्या इस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी? योगी सरकार में ये क्या हो रहा है? गरीब मजदूरों के साथ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम मान लेंगे कि योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के साथ खड़ी हुई है। ये घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने पद और ताकत का उपयोग नागरिकों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम मान लेंगे कि योगी सरकार ऐसे अधिकारियों के साथ ही खड़ी रहती है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इस अधिकारी में इतनी हिम्मत आ कहां से गई और क्या इस अधिकारी ने इससे पहले किसी गरीब की बीवी को पाया होगा? इस तरीके से दबा करके किसी गरीब की बीवी के साथ कुछ गलत हरकत भी की होगी।
यहाँ पर एक किसान सामने आया है, लेकिन कई दिनों तक इस बात को छुपाया जाता रहा, वो भी किस लिए? लोक लाज और लज्जा के डर से। लेकिन जब इसको लगा कि अब बात बनेगी नहीं और कहना ही पड़ेगा, तो इस किसान ने तो कह दिया। लेकिन इस अधिकारी की आप हिम्मत देखिए कि इतनी हिम्मत उसके पास आई कहां से, और क्या इसने और भी महिलाओं के साथ इससे पहले इस तरीके का गलत काम तो नहीं किया है? और उन महिलाओं ने डर की वजह से, लज्जा शर्म की वजह से किसी को ये बात शायद कही भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का अगर आरोप लग रहा है तो प्रदीप कुमार गौतम ने पता नहीं क्या गुल खुलाए होंगे जो अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाए हैं। किसान की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो हिम्मतें आगे बढ़ रही हैं, इस बिजली अधिकारी की जो बिजली के बिल माफ करने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है, आखिर इसकी मानसिकता में ये कहां से आया? ये अधिकारी को लेकर आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।